नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। मोदी की शपथ ग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों को निमंत्रण भेजा गया है। नवीन पटनायक ने 5वीं बार ओडिशा के सीएम पद की शपथ ले ली है। एमपी की बात करें तो किसान आज से प्रदेशव्यापी अल्लाह बोल कर रहे हैं। इधर कमलनाथ सरकार किसानों के अल्लाह बोल से घबराई हुई है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बंगाल में टीएमसी में सेंधमारी के बाद अब कांग्रेस डर गई है, इसीलिए हाईकमान ने कमलनाथ को भोपाल में रहने के निर्देश दिए हैं। हार के बाद कांग्रेस से जुड़े संगठनों पर गाज गिर सकती है। साथ ही पीसीसी में बड़े बदलाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। ग्वालियर में साफ सफाई का जायजा लेने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे और गंदगी देख खुद ही झाड़ू लगाने लगे। तो इधर सागर में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया बिजली दफ्तर पहुंचे। अशोकनगर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा धार के मनावर में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर घर में घुसकर लूटपाट की है। तो किसानों के साथ सीएम कमलनाथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में कर्ज माफी और समर्थन मूल्य के दाम तय करने की किसान मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के साथ कमलनाथ की बैठक चल रही है। समन्वय भवन में ये बैठक चल रही है। इसी बैठक में कृषि विभाग के अफसर भी मौजूद हैं। अनुराग हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अनुराग, किसानों की बैठक चल रही है सीएम कमलनाथ के साथ, क्या मुद्दे लेकर किसान मुलाकात कर रहे हैं सीएम कमलनाथ के साथ? क्या उम्मीदें की जाए इस बैठक से? देखिए, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा सकती है क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री किसान संगठनों से रूबरू हो रहे हैं और तमाम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको भी बैठक में साथ में रखा गया है ताकि तत्काल मौके पर समाधान जो है निकाला जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि किसान संगठन जो है कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, यानी कि कर्ज माफ़ी को पूरी तरीके से लागू किया जाए, इस बात की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो उपज का लागत मूल्य आता है उसको 1.5 गुना किए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर अब जो है किसान संघ अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि 5 या 7 दिन का विशेष सत्र बुलाकर किसानों की समस्याओं पर तत्काल फैसला किया जाना चाहिए। जो निर्णय केंद्र सरकार के जरिए होना है उसको लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजना चाहिए और जो एमपी की सरकार के हाथ में है उस पर तत्काल फैसला लेकर किसानों को राहत दी जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय किसान यूनियन ने आज से आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो वहीं राष्ट्रीय किसान महासंघ ने 1 जून से आंदोलन की चेतावनी दी है। तो इन्हीं तमाम आंदोलनों को थामने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद अलर्ट हुए हैं और उन्होंने ही आज सुबह पहले अधिकारियों के साथ चर्चा की और उसके बाद अब वो सीधे किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, मेरे ठीक पीछे वो बैठक चल रही है। हालांकि ये बैठक में मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पहले विस्तार के साथ ही कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा कर ली जाए, उनकी जो मांगे हैं उन पर उनको सुन लिया जाए और उसके बाद किन मांगों पर सरकार तत्काल फैसला कर सकती है। और जो लंबी योजनाएं जिन पर सरकार को नीतिगत फैसले लेना है उनके लिए कैबिनेट या फिर विधानसभा में सरकार फैसले लेगी। लेकिन कोशिश इसी बात को लेकर है कि किसानों की समस्या को सुना जाए और उन संगठनों के जरिए किसानों की समस्या को सुनकर उन पर तत्काल समाधान निकाला जाए। क्योंकि यदि हम बात करें तो किसानों के मुद्दे को लेकर ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी और इस बात का वायदा किया गया था कि किसानों की समस्याओं को तत्काल दूर किया जाएगा। ये बैठक चल रही है, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, क्या लग रहा है इस बैठक से? सरकार भी थोड़ी प्रेशर में इस वक्त है, किसानों के आंदोलन को वो चाहती नहीं कि ऐसे समय किसानों का कोई आंदोलन हो। यहाँ पर क्या कोई नतीजा निकलेगा? क्या कोई समझौता हो सकता है? और इसके बाद क्या सीएम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ कर सकते हैं इस बैठक को लेकर? देखिए, अभी कमलनाथ सरकार को मात्र 5 महीने का समय हुआ है और ऐसे में उनके ऊपर इस बात को लेकर दबाव है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन अभी जो है ये सब चर्चा के दौर में है और जिस तरीके से राष्ट्रीय किसान महासंघ ने भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार सकारात्मक रुख नहीं दिखाती है तो 1 जून से आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहल की और वो किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं, उससे इस बात की उम्मीद जरूर है कि
किसानों के लिए कोई बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं। इस बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया से भी रूबरू होंगे और इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी किसानों की ऐसी समस्याएं हैं, मूल समस्याएं, जिन पर सरकार तत्काल कोई बड़ा फैसला कर सकती है। इस बात की भी जानकारी मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन यहाँ पर वो तमाम किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आज बैठक हो रही है, आपको लगता है कि किसानों की समस्याओं पर कोई सकारात्मक समाधान होगा? क्या क्या समस्याएं लगती हैं आपको? अब देखो होगा जी, और क्या, सही बात, कुछ कुछ तो होगा ही, सर आए तो और क्या। ये किसान हैं जो बाहर बैठे हैं, बैठक अंदर चल रही है, लेकिन कुछ किसान हैं जो बाहर बैठे हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब बैठक खत्म होगी तो कुछ ना कुछ उनके फायदे के लिए अंदर फैसले जरूर लिए जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ किसान पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से आस लगाए बैठा है और आज की जो बैठक है उसमें कई बड़े फैसले होने की भी उम्मीद है। थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद जब मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक करके बाहर आएंगे तब ये साफ हो पाएगा कि जो किसान संगठन है उनकी मांगों पर सरकार ने कितना समाधान किया और किस तरीके के फैसले लिए। अनुराग, कृषि मंत्री से भी बातचीत हुई थी किसानों की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। अब सीएम के पास गए हैं। अगर कृषि मंत्री तक बात नहीं बनी तो क्या उम्मीद की जाए कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल पाएगा? सरकार के पास क्या कोई ऑप्शन है फिलहाल? देखिए, हमारी सुबह कृषि मंत्री सचिन यादव से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कल हमारी सकारात्मक चर्चा रही है। हालांकि आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन जरूर डटा है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ अब खुद इस मामले में पहल कर रहे हैं और उन्होंने ही जो किसान संगठन है उनको चर्चा के लिए बुलाया है। उनकी बातों को सुना जाएगा और तत्काल अफसरों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया जाएगा कि जो मांगे सरकारी स्तर पर तत्काल पूरी की जा सकती है उन पर अभी से कार्रवाई शुरू कर दी जाए। और जो नीतिगत फैसले हैं जो कि कैबिनेट में होना है या विधानसभा में होना है, उसके लिए भी एजेंडा अभी से तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री कमलनाथ दे सकते हैं। यानी कि एक पहल जो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुरू की है किसानों के साथ चर्चा को लेकर, इसकी सराहना जरूर की जा रही है, क्योंकि किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। लेकिन उससे आंदोलन से यदि राष्ट्रीय किसान महासंघ की बात करें तो 1 तारीख से उसने आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन उस आंदोलन से पहले किस तरीके से किसानों को साधा रखा जा सकता है, किसानों को खुश किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, उसके बाद पंचायत स्तर के चुनाव होना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पेट को मजबूत करने के लिए भी ये जरूरी है कि कांग्रेस सरकार किसान हित में कोई बड़े फैसले करे, क्योंकि किसान कर्ज माफी जो योजना है वो पहले से ही लागू है और सरकार साफ कर चुकी है कि आचार संहिता खत्म हो चुकी है और इस कर्ज माफी योजना को अब प्रभावी तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा कई अनाज का समर्थन मूल्य भी बढ़ाए जाने का फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन और क्या बेहतर तरीके से किसान हित में किया जा सकता है, मंडियों में जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज किसान संगठन मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचा है। और जब बैठक खत्म होगी तब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, तब नतीजे यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे। अनुराग, ये बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पर सरकार के लिए भी, क्योंकि किसानों ने अपना रुख साफ किया है कि वो आंदोलन पर उतरेंगे और अगर बैठक में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता है, हालांकि सरकार की पूरी कोशिश होगी और बहुत ज़्यादा उस सरकार के पास ऑप्शन नहीं, वो नहीं चाहेगी कि ऐसे समय पर किसानों का कोई आंदोलन यहाँ पर खड़ा हो ताकि उसके खिलाफ और भी माहौल यहाँ बन सके। अनुराग, सियासी नज़रिए से भी हम देखें तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मांगों को मानने के अलावा। बिल्कुल, देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ही किसानों के मुद्दे को बीजेपी ने लपकना शुरू कर दिया है और बीजेपी अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और किसानों की तरफ से शिकायतें मिल रही हैं कि उनका ना सिर्फ अनाज खरीदा नहीं जा रहा है बल्कि उनको जो राशि मिलना चाहिए खरीदी की वो भी समय पर नहीं मिल पा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया और इन्हीं मुद्दों पर विराम लगाने की कोशिश में कांग्रेस सरकार जुटी है। और यही कारण है कि कमलनाथ खुद इस मामले में पहल कर रहे हैं और कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो छोटी मोटी शिकायतें हैं, चाहे वो अनाज खरीदी का मामला हो या किसानों के खाते में सीधा पैसा डालने का मामला हो या जो लंबी लंबी कतारें मंडियों के बाहर लगती हैं, तमाम जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से शॉर्ट आउट किया जा सकता है, उनका किस तरीके से समाधान निकाला जा सकता है, उस पर फोकस करना सरकार ने जरूर शुरू कर दिया। जो बड़े
मामले हैं कि किस तरीके से लागत जो अनाज का उत्पादन की जो लागत होती है उसकी जो राशि बढ़ाए जाने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से सरकार को फैसला लेना है और पूरी तरीके से कर्ज माफी की जो मांग निकल कर आ रही है उस पर सरकार क्या फैसला लेगी, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको बहुत सारी चीजें हैं। देखना है, मीटिंग अंदर चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। अनुराग, नजर बनाए रखे, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मोदी कैबिनेट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। एमपी कोटे से कौन कौन मंत्री बन सकता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे 2014 से बेहतर रहे। एमपी में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर कब्जा कर लिया। बेहतर प्रदर्शन के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। एमपी कोटे से कौन मंत्री बन सकता है, इसे लेकर कयास लगने शुरू हो चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री पद के बंटवारे में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद गए। 2014 में तोमर कैबिनेट मंत्री थे। इस बार भी तोमर के मंत्री बनने की संभावना है। राकेश सिंह ने जबलपुर से जीत दर्ज की है। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। प्रहलाद पटेल दमोह से चुनाव जीते हैं। ओबीसी का बड़ा चेहरा है। अटल सरकार में कोयला मंत्री रह चुके हैं। वीरेंद्र खटीक, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक ने जीत दर्ज की है। एससी वर्ग का बड़ा चेहरा है खटीक, एक बार फिर कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से चुनाव जीते हैं। पिछली मोदी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। आदिवासी चेहरा होने के नाते फग्गन सिंह को मंत्री पद मिल सकता है। थावरचंद गहलोत राज्यसभा सांसद है। पिछली बार सरकार में मंत्री थे, एक बार फिर मंत्री बनाया जा सकता है। बंगाल के नतीजों को देखते हुए ये भी तय माना जा रहा है कि केंद्र की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय का कद बढ़ेगा। हालांकि उन्हें सरकार में या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर अटकलें हैं। देखना ये होगा कि शानदार नतीजों वाले एमपी का कद मोदी कैबिनेट में आखिर कितना बढ़ता है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। शरद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शरद, मोदी कैबिनेट कल प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल के भी कहा जा रहा है कि कुछ सदस्य शपथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के कोटे से कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? हालांकि सस्पेंस सभी को लगता है, यहाँ पर एक सस्पेंस और सरप्राइज के तौर पर उनकी कैबिनेट और उनके चेहरे सामने आते रहे हैं। हाँ बिल्कुल अभिषेक, आपने एकदम सही कहा है। और जो बातें निकल के सामने आई हैं उसमें ये भी तय है कि कल जो बैठक हुई है पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, उन दोनों के बीच में मंत्रिमंडल को लेकर एक लंबा जो मंथन है वो चला है। और लगभग जो चेहरे शामिल होंगे उनको लेकर भी नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो, अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी इन नामों को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम ने संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उन्हें नेता चुना गया था, उसके बाद में जो भाषण दिया उससे एक बात तो साफ थी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी तरीके की कोई अटकलें मंत्रिमंडल को लेकर न लगाई जाए और जो मंत्रिमंडल में नेता शामिल होने जा रहे हैं उनको भी किसी तरीके की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनके संदर्भ में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लिहाज से तो वो बातें ये हो सकती हैं जो संभावित चेहरे हैं वो मोदी कैबिनेट में हो। देखिए, एक सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर का है जो मुरैना से सांसद चुने गए हैं। हालांकि इससे पहले ग्वालियर से सांसद थे और केंद्र में मोदी कैबिनेट में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की निभाई है, संसदीय कार्य मंत्री की निभाई है। संसदीय दल की जिस दिन बैठक हुई, जिस दिन मोदी ने अपना भाषण दिया दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद में, तो उस दिन भी जो मंच संचालन है वो नरेंद्र सिंह तोमर ही कर रहे थे। तो एक बड़ा चेहरा है नरेंद्र सिंह तोमर जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जातिगत समीकरण साधना भी एक कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चेहरा
और एक ट्राइबल नेता का चेहरा मोदी कैबिनेट में हो सकता है। ऐसे चेहरे के तौर पर अगर हम देखें तो वीरेंद्र खटीक पिछली सरकार में भी मंत्रिमंडल में शामिल थे और इस बार भी वो चुनाव जीते हैं टीकमगढ़ से। तो फिर कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि वो उनको जगह मिल सकती है। ट्राइबल में जरूर दो नाम सामने हैं। देखिए, एक तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला से चुनाव जीते हैं। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते को बीच में मंत्रिमंडल से बाहर भी किया गया था, लिहाजा उनके नाम को लेकर एक संशय बना हुआ है। और एक जो दूसरा चेहरा उभरा है जीएस डामोर, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते या जीएस डामोर में से किसी एक चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो ये वो नाम हैं जिनको लेकर अटकलों का दौर, कयासों का दौर चल रहा है। और एक नाम जबलपुर से जो राकेश सिंह है उनका भी चल रहा है, क्योंकि राकेश सिंह मौजूदा वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ में अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं में चल रहा है। तो देखना यह होगा कि कल जब मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और उनका मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर रहा होगा तो फिर वो कौन से चेहरे होंगे जो मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने अपने विधायकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कांग्रेस को डर है कहीं पश्चिम बंगाल की तरह कांग्रेस के विधायकों में बीजेपी सेंधमारी न कर ले। सूत्रों की माने तो खुद पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ को भोपाल में ही रहने के निर्देश दिए हैं ताकि पार्टी में कोई तोड़फोड़ न हो। पार्टी को डर है लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। उधर गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में प्रदेश के पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि हम न तो सरकार को तोड़ रहे हैं न मरोड़ रहे हैं। सारंग ने कहा जिस जर्जर इमारत की बुनियाद ही कमजोर है उसे गिराने की जरूरत क्या है, वो अपने आप गिर जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि हम नहीं गिराएंगे, न हम इसका प्रयास करेंगे। जिस इमारत की बुनियाद ही कमजोर है उसको धक्का लगाने की जरूरत क्या, वो हवा से ही गिरेगी। अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार अल्पमत की सरकार थी, अब अविश्वास की सरकार है। हर तरफ अविश्वास है। आज किसान आंदोलन खड़ा हो गया। इनको अधिकार नहीं है 1 मिनट भी सत्ता में रहने का। 29 में से 28 सीटें आप हार गए और आप बेशर्मी के साथ ये कह रहे हो कि हम आपको हिला रहे हैं। विधायक दल की बैठक में सीनियर मोस्ट विधायक कह रहा है कि हम 20 हैं जो जाना चाह रहे हैं और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ये तो वही बात है कि हमारे बस का नहीं है तो दूसरे को बोल दो। मैं अपना घर संभाल नहीं पा रहा, इल्जाम पड़ोसी पर लगा रहा हूं। ना हम ऐसा कुछ करेंगे, ना हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। जो कुछ होगा वो कांग्रेस में गुटबाजी, गिरोहबाजी और असंतोष की आग में होगा। कांग्रेस का घर हम नहीं जलाएंगे, असंतोष की आग में स्वयं ही जलेगा। आपने बड़े बड़े वादे कर दिए निर्दलीय विधायकों से, आपने बड़े बड़े वादे कर दिए अपने विधायकों से, और अब आप संभाल नहीं पा रहे तो हम पर इल्जाम लगा रहे हो। चाहिए कि वो तबादला उद्योग बंद करें।